तो ये समझने में क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है, पूरा एडी का कंसेप्ट आपको मैंने करा दिया है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, उसके कर्व्स क्या होते हैं, पूरा कॉपी में जिसने किया है अटेंड उसने लिखा हुआ है पूरी चीजें। और फिर मैंने कहा एग्रीगेट सप्लाई भी करा दिया था, एएस क्या होता है, पूरा एग्रीगेट सप्लाई आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ब्रेक इवन पॉइंट बताया था आपको कल मैंने। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन इक्वल होते हैं और सेविंग जीरो होती है। यहाँ तक आपने कल कर दिया था। कॉपी दो, फ्रेश कॉपी के नई हेडिंग के साथ करवा रहा हूँ, तो आप क्या करिए इसको लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आज हम लोग जो कंसेप्ट करने वाले हैं क्लास में, बोर्ड्स में सबसे ज्यादा इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसकी हेडिंग डाल के करिएगा। आज हम लोग करने वाले हैं प्रोपेंसिटी का कंसेप्ट। प्रोपेंसिटी का कॉमन मीनिंग होता है कैपेसिटी। प्रोपेंसिटी का प्रॉपर मीनिंग होता है कैपेसिटी। ठीक है, ठीक। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा कंसेप्ट क्या आप वो समझिए। प्रोपेंसिटी दो मायनों में हम समझते हैं। हमें एक पहले फोकस करके पढ़ना होता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का कंसेप्ट हमें पहले पढ़ना होता है। बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं ताकि आपके समझ में आए। प्रोपेंसिटी का मतलब जैसे मैंने बताया एक इंसान की कैपेसिटी होता है, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू कंज्यूम with given level of income। with given level of income, जितनी इनकम आपके पास है उससे आप जितना कंजम्पशन करते हैं, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ते हैं तो क्लास 12 इकोनॉमिक्स में हमें दो प्रोपेंसिटी पढ़नी होती है कंजम्पशन की। पहले तो ये समझ लो प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब एक इंसान की कैपेसिटी को कहते हैं कि जब उसके पास इनकम आती है तो वो कितना कंजम्पशन करता है। तो दो तरह की हम प्रोपेंसिटी पढ़ते हैं। एक क्या जाती है एपीसी। एपीसी का फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कॉपी में नोट करो साथ साथ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और दूसरी क्या जाती है एमपीसी। इसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर प्रोपेंसिटी वर्ड यूज करें तो इसका मतलब कैपेसिटी है, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये बताती है कि जितनी इनकम है आपकी उसे आप कितना कंजम्पशन करते हो। इसकी आपको मैं डेफिनेशन और फॉर्मूला दिखा रहा हूं, आप भी लिख लो। एपीसी refers to the ratio between total consumption and total income at corresponding level। एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम का मतलब होता है एक रेशियो, आप जितना कंज्यूम करते हैं अपनी इनकम होने पर उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आप जितना इनकम कमा रहे हो उतना ही तो कंजम्पशन कर रहे होगे, उसका एवरेज निकाल देना। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया जाता है। इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। यहाँ पे सी का मतलब होता है कंजम्पशन और वाई का मतलब होता है इनकम। तो ये रेशियो है टोटल कंजम्पशन इज टू टोटल इनकम का। ठीक है, पर जब आप बात करते हो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की, तो ये बताता है कि हर एडिशनल इनकम के साथ जितनी आपकी कमाई बढ़ती है आपका कंजम्पशन कितना बढ़ता है। तो इसको हम डेफिनेशन ऐसे बनाते हैं कि रिफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। जब आपकी इनकम बदलती है तो उस हिसाब से आपका कंजम्पशन कितना बदलता है उसको मेजर करना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किया जाता है।
इसका फॉर्मूला होता है एमपीसी इज इक्वल टू डेल सी अपॉन डेल वाई। हियर डेल सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन, और डेल वाई का मतलब होता है चेंज इन इनकम। आप पहले नोटिंग कर दो, फिर विथ एग्जांपल पूरा सिखा दे रहा हूं। आपका ये नोटिंग हो जाए तो मेरे को डन करके बता देना कि हो गया। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम मतलब सी बाय वाई, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज चेंज इन इनकम टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम डेल सी अपॉन डेल वाई। ये नोट हो गया होगा तो बता देना मेरे को। डन, नोट हो गया। अब इस चीज को हम लोग नीचे थोड़ा समझते हैं विथ थ्योरी। जैसे हम लेते हैं एपीसी, तो एपीसी की आपने मीनिंग तो दे दी है। एपीसी क्या है आपने मीनिंग तो दे दी है। ये लो देख लो, आराम से लिख लो, कोई गड़बड़ी नहीं। ये हमने करा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं ये कि इंसान की कैपेसिटी है कि जब वो कमाता है, इनकम अर्न करता है तो कितना कंज्यूम करता है। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का रेशियो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है चेंज इन कंजम्पशन इज टू चेंज इन इनकम, सी बाय वाई डेल सी अपॉन डेल वाई। पहले तो ये लिख लो आप। अब जैसे अपन एपीसी पे थोड़ा फोकस करें, तो यहाँ पे मैं एक शेड्यूल बना रहा हूँ, उसके हिसाब से चीजें समझाना चाहता हूँ आपको मैं। आप ध्यान से देख लो, अच्छे से सीख लो। एक टेबल बना रहा हूँ छोटा सा। एक साइड में मैं देता हूँ इनकम। सपोज करो मेरी इनकम है 0, 100, 200, 300, 400। ये मेरा इनकम लेवल है, सपोज करते हैं ये मेरा इनकम लेवल। ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं इनकम ले लिया अपनी, तो उसके बाद यहाँ पे मैं कंजम्पशन लूंगा। जो बच्चे शुरू से क्लास अटेंड करे, एक बात बताओ, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है। उस कंजम्पशन को हम क्या डिनोट करते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होता है, उस कंजम्पशन को हम क्या बोलते हैं, ये बताओ। और उसे कैसे डिनोट करते हैं, बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन हम लोग बोलते हैं। आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, ये बात अच्छी है। तो जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तो भी इंसान कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है। तो अज्यूम करता हूँ जैसे मेरा कंजम्पशन लेवल यहाँ 60 है, मेरा कंजम्पशन लेवल यहाँ पे 60 है, मेरी इनकम लेवल 0 है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर मैं बोलूंगा मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मान दो मैं इसको कर देता हूँ 60 के बाद मैं इसको कर देता हूँ 100 कर देता हूँ। ठीक है। 100 के बाद ये क्या हो जाएगा, फिर 60 के बाद 100 हुआ तो आगे 140 होगा, फिर 180 होगा, फिर 220 होगा। ठीक है। अब मैंने अगर ये बना दिया, ये मेरा इनकम और कंजम्पशन हो गया, तो अब मेरे को साइड में निकालना है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहाँ पे साइड में मैं एपीसी निकालूंगा। तो अब मैं एपीसी कैसे निकालूं, तो आप सब लोग देख लो, अच्छे से सीख लो, अच्छे से सीख लो। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं फिगर्स चेंज करना चाहूंगा, आप भी कर दो, ताकि आपको भी आगे पर्पस के हिसाब से अच्छे समझ आए। 60 के बाद मैं इसको 60 का ही जंप दे रहा हूँ 120 का। ठीक है। फिर 120 के बाद मैं इसको जंप देता हूँ, या इसको मैं अगर 140 कर दूं तो भी क्या होगा, या 130 कर दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसको अगर मैं 130 दे दूं, 60 का जंप, क्या एक अजम्पशन के हिसाब से कराना चाह रहा हूँ, कोई कारण नहीं है। 60 के बाद अगर मैं इसको देता हूँ 130, मतलब 70 का जंप है। देन अगेन 70 का जंप 200 होगा, फिर 270 होगा, और 270 के बाद ये होगा आपका 340। चलो ऐसे दे देंगे तो अपना काम ज्यादा आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं देता हूँ एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कैसे निकलता है, तो सी अपॉन वाई करके निकलता है ना। तो ये आपका सी है कंजम्पशन और वाई है तुम्हारा इनकम।
तो तुम्हारा एपीसी कितना कितना आएगा 60/0। भूल के भी 0 मत लिख देना, ये नील होगा। कभी भी याद रखना एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 नहीं हो सकती। आदमी 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करता है, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी कितनी कितनी आएगी, तो उसके बाद आई ये कितनी 1.3, फिर आई कितनी 1, ठीक है। 1 आने के बाद फिर अगली देख लो कितनी आ रही, बताओ भाई। कंजम्पशन बाय इनकम करते जाओ, 270/300 कितना आ रहा है बताओ, 0.9 आ रहा है। फिर 340/400 करने से कितना आ रहा है, 0.85 आ रहा है। तो आपको क्या शो हो रहा है, एपीसी कैसे निकालते हैं समझो, कंजम्पशन बाय इनकम करना होता है। 60/0 किया तो मैं इसको इन्फिनिटी निल दे दूंगा, 130/100 1.3, 200/200 1, 270/300 0.9, 340/400 0.85। पहले बताओ एपीसी निकालना आया कि नहीं आया, हाँ या नहीं, एपीसी निकालना आया कि नहीं आया ये बताओ, हाँ या नहीं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालना आया कि नहीं। अब इसे काम क्या है तुमको ये समझो, ये मैंने क्यों बनवाया है, तो इसमें से कुछ अजम्पशंस पे चलते हैं जो बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद रखना, अजम्पशन साथ साथ लिखो। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी जीरो। आपका एवरेज कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये बात याद रखना। Average consumption can never be zero. Average propensity to consume can never be zero and can never be negative. आपका कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मर जाओगे अगर खाओगे नहीं तो। कंजम्पशन ना कभी जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है, ये पहला अजम्पशन। दूसरा अजम्पशन जो बता रहा हूं वो याद रखना। दूसरा अजम्पशन हमारा ये है कि इफ कंजम्पशन, सी मतलब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, अगर आपकी कंजम्पशन इनकम से ग्रेटर है, कहाँ कहाँ, जैसे यहाँ 60 का कंजम्पशन है, इनकम 0 है। कंजम्पशन 130 का, इनकम 100 की है। कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम है, तो ये दोनों सिचुएशन में आप देखोगे तो कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। तो इस सिचुएशन में याद रखना एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा एपीसी 1 से बड़ा कब होता है, एवरेज कंजम्पशन 1 से ज्यादा कब होता है, तो याद रखना जब आपकी कंजम्पशन आपकी इनकम से ज्यादा हो जाए तो होता है, वरना नहीं होगा। व्हेन कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एपीसी इज ग्रेटर देन 1, ये बात एकदम अच्छे से याद रखना, भूलना मत। ग्रेटर देन 1, कंजम्पशन जब इनकम से ज्यादा होगा तो एपीसी 1 से ज्यादा होगा। दूसरा असम्पशन जो हमें बनाना होता है और लिखना होता है वो ये है, अरे यार इधर उधर मत हो, ज्यादा अच्छे से हो चलो। इफ इफ कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, जब ऐसा होगा कि कंजम्पशन और इनकम बराबर हो जाएगी, जैसे 200 और 200, याद रखना जब कभी भी ऐसा हो कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, तब याद रखना एपीसी विल बी 1, एपीसी 1 होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 होगा, एपीसी विल बी 1। और कभी अगर ऐसा हो, स्टार बना दे रहा हूं कि इफ कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, इनकम ज्यादा हो रही है कंजम्पशन कम हो रहा है, जैसे आप 270 का कंजम्पशन हो रहा है, इनकम 300 की है, 340 का कंजम्पशन हो रहा है, इनकम 400 की है, तो ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, तो यहाँ पे एपीसी विल बी लेस देन 1, एपीसी 1 से कम हो जाएगा, लेस देन 1। इससे ना क्या होता है 2 मार्क के क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। ये सब अजम्पशन दिमाग में बिठा लो, कभी भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 नहीं हो सकता और नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपकी कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, जैसे ऊपर की 2 सिचुएशन में हो रहा है, तो एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। कंजम्पशन अगर इनकम के बराबर है तो एपीसी विल बी 1। विल बी 1 का मतलब यहाँ पे अपन लिख देते हैं विल बी इक्वल टू 1, विल बी इक्वल टू 1, 1 के बराबर होगा। और अगर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है, इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, तो एपीसी विल बी लेस देन 1। आप ये लिख लो, आप बताओ यस सर हमको ये लिख लिए, और थोड़ा बहुत समझ भी आ गया है तो बता दो मेरे को, समझ आ गया है कि नहीं आ गया ये भी बता दो।
ये हो गया कि गया सिर के ऊपर से? हो गया। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए, और इस थ्योरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूरा आपके पास ये नोटेड होना चाहिए। अब वैसे ही अगर मैं एमपीसी का बनाऊं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी की अगर थ्योरी बताऊं तो देखो एक ही बार में सीख लेना, और ये भी आपके पास बना होना चाहिए। एमपीसी मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम, डेल सी अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पे ये इनकम दी हुई है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कंजम्पशन, इनकम दी है, कंजम्पशन दिया। अब यहाँ पे मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालूंगा, तो ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई है, ये मेरा सी है। अब इसको मुझे कैसे निकालना है, डेल सी अपॉन डेल वाई करके, तो मैं एक बार बना के दिखा दे रहा हूँ, देख लो। इनकम 0 है, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है। आपकी इनकम कॉन्स्टेंटली बढ़ी, तो उस हिसाब से कंजम्पशन भी बढ़ेगा। 60 से मान लो ये कंजम्पशन हो गया 100 का, ठीक है, 100 से हो गया। अब एक बार जो जंप दिए, जैसे 60 से 40 का जंप 40 का है, तो आगे 40, 40 से आगे बढ़ेगा 140, 180, 220। तो फर्स्ट में तो भाई कोई एडिशनल हुआ ही नहीं है, तो ये नील हो जाएगा, ये नील है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नील है। नेक्स्ट से बात करें, आपकी इन कंजम्पशन में कितना बदलाव आया है, आपका कंजम्पशन 60 से 100 हो गया है, मतलब 40 यूनिट्स का बदलाव आया। बस आपकी इनकम कितनी बदली, अब 0 से 100 हो गई है, तो आपकी इनकम में 100 का बदलाव आया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कितना आ रहा है, 0.4 आ रहा है। फिर सुन लो बात को, कंजम्पशन कितने से बदला, 60 से 100 हुआ, मतलब ये है ना डेल सी, चेंज इन कंजम्पशन बता रहा हूँ, ये हुआ 40। और आपकी इनकम कितनी बदली, 0 से 100 हुई है, 0 से 100 हुई तो 100, तो 0.4 हो गया। फिर क्या हुआ, 100 से 140 हुई, अगेन ये कितने से बदली, 40 से। 100 से अब 140 कंज्यूम कर रहे हो, मतलब 40 से आपका कंजम्पशन बढ़ा, और इनकम भी 100 से 200 हुई, अगेन 100 हुआ, फिर से 0.4 आया। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहता है, एक जो कांस्टेंट रेट है वही चलेगा, सब में 0.4, 0.4, 0.4, 0.4 आएगा। हाँ वो धोखे से लिख दिया, 220, 220। ठीक है, तो सब में 0.4 ही आएगा। अब देखो ना, सेकेंड सिचुएशन में देखो 60 से 100 हुआ तो कंजम्पशन 40 से बढ़ा है, और इनकम 0 से 100 ही, मतलब 100 से बढ़ी है। फिर ये 100 से 140 हुआ, मतलब कंजम्पशन 40 से बढ़ा, ये 100 से 200 हुआ, मतलब इनकम 100 से बढ़ी। ये हर बार यही हुआ, तो आपका एमपीसी क्या आता है, कांस्टेंट आता है, अगर इनकम और कंजम्पशन कांस्टेंटली बढ़े। तो आपको इसको थ्योरी क्या याद रखनी है, इसमें ये याद रखना, एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ये बात आप एकदम अच्छे से ध्यान रखना, भूलना मत, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट करेंगे, ये हमेशा 0 to 1 के बीच में आएगी। क्या आपको मेरी बात समझ आई? देखो जैसे यहाँ पे 0.4 आया है ना, ये नेगेटिव हो सकती है ना मोर देन 1 हो सकती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करेगी। ये बात मत भूलना बेटा, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपको ये एपीसी और एमपीसी का कंसेप्ट समझ आ गया क्या, ये बताओ। आपको एपीसी एमपीसी का कंसेप्ट समझ आ गया हो ना, तो मेरे को एक क्वेश्चन बना के दे देना, ये क्वेश्चन बना के दे दो मेरे को। कैलकुलेट एपीसी एंड एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे आप मुझे एपीसी और एमपीसी निकाल के दे दो फटाफट। ये दो भाई, यहाँ पे मैं इनकम लिख दे रहा हूँ, 0, 100, 200, 300, 400, और ये मेरी 500।
अब मेरा यहाँ पे कंजम्पशन में लिख दे रहा हूँ, कंजम्पशन मेरा है 40 का, 40 के बाद 100 का, 100 के बाद 160 का, 160 के 220 का, 220 के 280 का, 280 के आपका होगा 340 का। अब आप मेरे को इसे एपीसी और एमपीसी निकाल के बताओ कितना कितना बोलो, निकाल के दिखाओ एपीसी और एमपीसी। बताओ कितना कितना आ रहा है, फटाफट निकालो। बताइए भाई। एमओसी नहीं रे, एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले वाले में नील, फिर क्या आएगा 0.6, फिर 0.6, फिर 0.6, फिर 0.6, फिर 0.6। एपीसी क्या होगा, ये पहला वाला नील, फिर 1 होगा, 1 के बाद कितना होगा 0.8 होगा, 0.73 होगा, 0.7 होगा, 0.68 होगा। अब एक बात बताओ, एपीसी एमपीसी का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ या ना? आ गया। नीचे दो दो नंबर के क्वेश्चन बनाते हैं अपन, आप बताना इसका क्या आंसर होगा। ये तो बन गया होगा तुम लोग से। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद रखना। वैल्यू मैं दे रहा हूँ 0, पॉजिटिव, नेगेटिव। एक मिनट रुकना, एक मिनट बस रुकना। सॉरी, सीट पे क्या हो गया यार, एक मिनट बस रुकना। वैल्यूज देते हैं एक बार हम लोग, ठीक है, प्रॉपर वैल्यू दे दो और इसके हिसाब से इस पे डिसाइड करते हैं क्या होगा। अपन वैल्यू देते हैं, जैसे मान लो नेगेटिव, ठीक है, 0, प्रॉपर लिख देता हूँ ना आप लोग के लिए, 0, 1, मोर देन 1। अब यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जाएगा कि आप बताओ एपीसी और एमपीसी। बेटा एक मिनट में वॉशरूम से आ रहा हूँ, बस 2 मिनट ना। ये बताओ एपीसी नेगेटिव हो सकता है कि एमपीसी नेगेटिव हो सकता है कि, एक बार देखो।
बेटा 2-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, इसको ना एकदम अच्छे से आप समझ लो। देखो पहला जैसे आपसे पूछेगा कैन एपीसी बी नेगेटिव, तो आपका आंसर होगा नो, एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है? इसका भी जवाब है नहीं, क्योंकि ये किसके बीच लाई करता है? 0 to 1 के बीच लाई करता है। ठीक है, उसके बाद जैसे पूछेगा क्या एपीसी 0 हो सकता है, तो नहीं, एपीसी 0 भी नहीं हो सकता, कंजम्पशन कभी 0 नहीं हो सकता। क्या एमपीसी 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि ये किसके बीच लाई करता है? 0 to 1 के बीच में लाई करता है। क्या एपीसी 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है, यस। कब हो सकता है? जब इनकम और कंजम्पशन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो सकती है। एमपीसी 1 हो सकता है, यस। क्यों? क्योंकि 0 to 1 के बीच में लाई करता है। क्या एपीसी मोर देन 1 हो सकता है? यस हो सकता है। कब होता है? जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। आपको ऊपर मैंने टेबल में बताया है, देखो ये मैंने बताया, जब कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम होगी तो एपीसी क्या होगा? मोर देन 1 होगा। क्या एमपीसी मोर देन 1 हो सकती है? नो, क्योंकि किसके बीच लाई करती है? 0 to 1 के बीच लाई करती है। ये आप नोटिंग कर दो, ये आप नोटिंग कर दो, ये VIMP है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आता है ये। आपको कंसेप्ट समझ आ गया, लॉजिक समझ आ गया कि नहीं है, ये बताओ हाँ या ना। लॉजिक और कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं है, ये बताओ हाँ या ना। तो ये अपना आज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने कर दिया है। मैं चाहूं तो सेव बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं आज। अब बस एपीसी और एमपीसी को ही एकदम परफेक्ट कर दो। चाहो तो बुक से भी देख लेना, अब ये पूरा बन जाना चाहिए, कॉपी में बराबर नोटिंग कर दो। कल की क्लास अपन जो रखेंगे उसमें अपन पढ़ेंगे प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालूंगा जो अपने को बनाने रहेंगे। कल अपन लोग प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ेंगे। आज अपना प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। अच्छा टॉपिक था, मुझे को लगता है सबको समझ आ गया। ये अजम्पशंस बस याद रखना, एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी 0 या नेगेटिव नहीं होती। जब कंजम्पशन ज्यादा होगी इनकम से, तो एपीसी 1 से बड़ा होगा। जब कंजम्पशन और इनकम इक्वल होगी तो एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा। और जब इनकम ज्यादा हो जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो एपीसी शैल बी लेस देन 1 होगा। ये याद रखना। प्रोपेंसिटी मतलब कैपेसिटी है, 2 तरह की प्रोपेंसिटी, एपीसी एमपीसी मैंने बता दिया, आपको निकालना भी सिखा दिया। एपीसी एमपीसी आप लोग ने भी निकाल दिया। आपको ये बात समझ आ गई है कि एमपीसी किसके बीच लाई करता है? हमेशा 0 से 1 के बीच लाई करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है नेगेटिव 0 1 मोर देन 1 वाला, ऐसा आंख बंद करके बनाना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं ही दे दूंगा मान लो प्री बोर्ड में तुम लोग को, if consumption is equal to income, then APC is, क्या आंसर होगा आपका? दूसरा क्वेश्चन, if MPC इक्वल टू 1 होगा। इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा तो बना भाई, और कुछ नहीं कर सकता। एक्सटर्नल को तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा ना, वो थोड़ी मानेगा हमारी बात को। हिमेश क्लास अटेंड करनी पड़ती है बेटा। इक्वल टू 1 होगा। एमपीसी लाइज बिटवीन, क्या आंसर होगा आपका? किसके बीच लाई करता है? किसके बीच लाई करता है? तीसरा क्वेश्चन, कैन एमपीसी बी नेगेटिव? ट्रू और फॉल्स? कैन एमपीसी बी ग्रेटर देन 1? फॉल्स, नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा नो। बस तुम लोग का कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया ना। जिसको वीडियो लगे मेरे से दे देना, लेकिन आगे क्लास रेगुलरली अटेंड करना। ठीक है, वीडियो दे देना, मेरे को मैसेज कर देना जिसको वीडियो चाहिए होगा, और आगे से क्लास अटेंड करना। बस इतना आप करो, आज काफी है आपके लिए। आप इतना पढ़ लो आज, आपके लिए इतना काफी है, बहुत ज्यादा है, ये अच्छे से कर लो। कल आपको प्रोपेंसिटी टू सेव में पढ़ा डालूंगा पूरा। ठीक है, अपना ट्यूसडे को जाके यूनिट खत्म हो जाएगा।
होली के पहले हमारा टारगेट भी था तो हम खत्म कर देंगे। आज ये करो बस काफी है आपके लिए।